जंगल जमीन, जले जंगल जमीन ऐ भैया, जले जंगल जमीन ऐ भैया। संविधान कहता है कब से, संविधान कहता है कब से, जीने का हक भारी सबसे। इसे जल्दी लो छीन, इसे जल्दी लो छीन, इसे जल्दी लो छीन ऐ भैया, जले जंगल जमीन ऐ भैया। तो दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और ये जो मैंने गाना गाया है ये पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए समर्पित है। वैसे खुशी की बात ये थी कि इस लॉकडाउन में पर्यावरण में बहुत सुधार हुआ है। पर्यावरण ने अपना मिजाज भी बदला है। आप सब ने महसूस किया होगा, इतनी गर्मी में बीच बीच में बारिश हुई है, सुंदर हवाएं चली हैं, सांस लेने में किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई है। और आज पर्यावरण दिवस है। इस दिवस को पर हम बात करते हैं कि कैसे पर्यावरण को आगे बचा सकते हैं या किस तरह से पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो पहले मैं बात करना चाहती हूँ पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस को एक थीम दी जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम है, प्रकृति के लिए समय, इसका मकसद पृथ्वी और मानव विकास पर जीवन का समर्थन करने वाले आवश्यक बुनियादी ढांचे को प्रदान करने पर ध्यान दिया जाए। तो साथियों, जो हमारे ज़िंदगी का मेन हिस्सा है, जिसमें से जल, जंगल और ज़मीन, इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं और इन तीनों चीज़ों को बचाना मेरी और आपकी और सरकार की सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्या हम आज के दिन संकल्प ले सकते हैं कि प्रकृति को हम बचाएंगे? आप एक चीज़ के बारे में भी अगर सोचना शुरू कर दें तो हमें लगता है कि हम प्रकृति को जीवित कर सकते हैं। साथियों, पर्यावरण दिवस है, चूँकि आज के दिन पूरे विश्व में प्रकृति के बारे में चर्चा हो रही होगी। लोग गोष्ठियाँ करते हैं, लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, लोग बहुत सारा आज के दिन लिखते भी हैं। जो मैं देखती हूँ कि पर्यावरण दिवस के दिन किस तरह से लोग सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। हर साल लोग पेड़ लगाते हैं और इसमें से जो मैं देखती हूँ, वैसे सब लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैं देखती हूँ राजनीतिक पार्टी के लोग, विभाग के लोग, अधिकारी, कर्मचारी एक एक पौधे को पकड़ करके पेड़ को जब लगाते हैं तो पेड़ की तरफ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ कैमरे की तरफ देखते हैं। मतलब एक पेड़ में आप देखोगे तो हाथ भी समाते नहीं हैं। कोई लोग तो ऐसे भी छू लेते हैं, फ़ोटो आ जाती है। और ये फ़ोटो जब सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है और जब कमेंट आना शुरू होते, क्योंकि भाई अगर आप राजनीतिक पार्टी से हैं, अगर आप अधिकारी हैं, और इसमें पत्रकार भी वैसे बहुत सारे शामिल होते हैं, तो बहुत सारे चहेते लोग हैं जो वाह वाही बोलेंगे, वाह भैया क्या बात है, बधाई हो, खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तब समझ लीजिए इनका दिल फूल करके मारे खुशी के बादर हो जाता है। तब ऐसे लगता है कि मानो इनसे बड़ा प्रकृति का रखवाला कोई है ही नहीं। लेकिन ये सोचना गलत है। पर्यावरण के दूसरे दिन ही ये लोग भूल जाते हैं कि आखिर पर्यावरण को बचाना कैसे है, इसके बारे में आगे सोचना भी है कि नहीं सोचना है। मैं यही एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्या पर्यावरण सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही पर्यावरण दिवस को मनाना चाहिए, या इस प्रक्रिया में भी सवाल उठाने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है। असल में
जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना चाहिए वहाँ पर हमको समय देना चाहिए। सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप और हम सबको सोचना पड़ेगा ताकि हमारी ज़िंदगी आगे और बेहतर बने। पर्यावरण को बर्बाद कौन कर रहा है ये आपसे छुपा नहीं है। जिस तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बालू का खनन है, पहाड़ों का खनन है और आजकल जिस तरह से गाड़ियों की भरमार है, ये सब हमारे पर्यावरण का दोहन करते हैं। मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ, मैं देखती हूँ कि बालू खनन से किस तरह से नदियों को चीर करके बालू को निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का जल स्तर और भी नीचे गिरता जा रहा है। जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनका जो धुआं निकलता है, जहरीला धुआं, जो हमारे हवा में शामिल होता है और उसी हवा को हम सांस लेते वही हमारे फेफड़ों तक जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। उस जहरीली हवा को हम अपने अंदर तक ले रहे हैं। फैक्ट्रियों के द्वारा जिस तरह से जहरीला पानी जो निकलता है, इन फैक्ट्रियों के बड़े बड़े नाले नदियों में लगाए गए हैं और उसी जहरीले पानी को हम और आप पूरी दुनिया पीती है, जिसकी वजह से भी कई तरह की बीमारियों से आज पूरी दुनिया ग्रसित है। जिस तरह से आजकल साधनों की भरमार है, मैं देखती हूँ कि गांव हों चाहे छोटे कस्बे हों चाहे बड़े बड़े शहर हों, आजकल पूरी सड़कों में 4 पहिया 2 पहिया ट्रक ट्रैक्टर बहुत सारे वाहन जिस तरह से चलते हैं, इनकी वजह से इतना तकलीफ़ होने लगी है। मतलब आप सड़कों में चलो तो सिर्फ और सिर्फ साधनों की आवाज़ ही सुनाई देती है। यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं जो पत्थरों को पीसते हैं, जिनकी बालू और गिट्टी अलग अलग राज्यों में भेजी जाती है। यहाँ पे जो मेन नदियाँ हैं, केन नदी है, बागा नदी है, इन पर चारों तरफ खदानें हैं। रातों दिन बालू की खुदाई चल रही है। अब इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि बहुत कम लोग हैं जो इस पर सवाल भी खड़ा करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बांदा में चाहे जिनका भी राज रहा हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां रही हों, चाहे सरकारी अधिकारी यहाँ पर रहे हों, उन्होंने भी अपनी वाहवाही लूटने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम तो किए हैं। अगर मैं पिछले डीएम की बात करूं तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए हैं। उन्होंने अभियान चलाया, जल को बचाने के लिए जल आरती करी। हालांकि ये पूरा अभियान सरकार की तरफ से था, लेकिन बांदा में ये मेन प्रोग्राम कई महीनों तक चलाया गया। पेड़ लगाए गए, तालाबों की पूजा हुई, कुओं की पूजा हुई, कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम भी हुए। हास्य कवि बांदा में आए और ये बहुत चर्चित हुआ बांदा का मामला, और इसका विश्व रिकॉर्ड की जो बुक है वहाँ पर नाम भी दर्ज किया गया है, कई जगह सम्मानित भी किया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार इनमें होता क्या है जब आगे हमें इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, ज्यों की त्यों समस्या बाद में बनी की ही बनी रह जाती हैं। तो फिर हमें लगता है कि कुछ ऐसी ठोस चीज़ क्यों नहीं सोची जाती है, क्यों नहीं की जाती है, ताकि वो सब दिन के लिए हो जाए। तो पिछले साल यूपी सरकार में यूपी की आबादी की तर्ज पर 22 करोड़ पौधे लगाए, जिसमें बुंदेलखंड में 1 करोड़ 44 लाख लगाने का लक्ष्य रखा गया था। यूपी सरकार का दावा आया कि 22 करोड़ से ज़्यादा पौधे एक दिन में लगाए, एक दिन में, और 2020 में 25 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की थी। लेकिन ये पौधे कहाँ गए, इसका कुछ अता पता नहीं है। हमने एक खास रिपोर्टिंग भी करी पौधारोपण को लेकर के, जिसमें से हमारी रिपोर्टर सारे जो वन विभाग के जंगल हैं वहाँ पर घूम घूम के देखी कि आखिर कुछ पौधे तो मिल जाएं, लेकिन ये पौधे हमको नहीं मिले। तो आप एक ज़िले से ही आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर बाकी पूरे बुंदेलखंड में जितने ज़िले आते हैं वहाँ पर ये पौधे
कहाँ गए होंगे। तो ये जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। तो बुंदेलखंड पहले जैसे ही प्यास से तड़प रहा है, आज भी वही चीज़ें बुंदेलखंड में जारी हैं। अगर प्रकृति का हित किसी ने सोचा है तो वो है ग्रामीण, आदिवासी और समाज सेवी लोग हैं। हम कई ऐसे लोगों की स्टोरी की और मिले जो आज प्रकृति के लिए जीवन दान दे रहे हैं। हम चित्रकूट जिला के भरतकूप क्षेत्र के एक व्यक्ति से मिले जिन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। उन्होंने पेड़ों को अपने बच्चे की तरह पाला है, जिसकी वजह से आज वहाँ का जंगल हरा भरा है और वो सारे पौधे जीवित हैं, जिस वजह से वहाँ के लोगों को शुद्ध और खुली सांस लेने को मिल रही है। इसी तरह से बुंदेलखंड के महोबा ज़िला में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों की और जानवरों की प्यास को बुझाने के लिए अपने निजी बोर से नदियों को भरा, तालाब को भरा, जिस वजह से इस तरह की तपती गर्मी में उनकी प्यास को बुझाया जा सकता है। मानिकपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं, बहुत पिछले साल वो मशहूर हुए हैं, जिन्होंने अकेले दम पर ऐसे पहाड़ में कुआं भी खोद डाला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये मैं गिने चुने उदाहरण आपको बता रही हूँ, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जो प्रकृति को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, उनको समझते हैं और अपना जीवन भी समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपको, हमको और बस जो हमारे जो प्रकृति को दोहन करते हैं, जिनका मैंने इसके पहले भी चर्चा की हूँ, इन सब को ऐसे प्रेरणादायक लोगों से सीख लेना चाहिए और उनको भी ऐसे सीख ले करके प्रकृति को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आप भी प्रकृति को बचाने के बारे में चर्चा करिए, सवाल उठाइए, सोचिए, संकल्प लीजिए, प्रेम करिए प्रकृति से, प्रकृति को अपना परिवार मानिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो हमको और आपको दोषी न ठहराए। तो दोस्तों, ये वाला शो आपको कैसे लगा? आप ज़रूर से अपने कमेंट और सुझाव मुझे लिख करके भेजते रहिए, क्योंकि ये वाला जो शो है मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को समझती हूँ। क्या आप भी प्रकृति से प्रेम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो क्या आप आगे प्रकृति से प्रेम करना चाहते हैं? क्या आप प्रकृति को बचाना चाहते हैं? तो आप ज़रूर से मुझे बताइए, ताकि मैं अगले वाले शो में आपके सवालों को शामिल कर सकूं। और हाँ, ये ज़रूर से मैं कहूँगी कि अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वाला मेरा शो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, अगले शो में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।